इस मुश्किल और भागते वक़्त में क्या आप लोगों ने कभी अपने बचपन को याद किया है? लेकिन मुझे आज अपना सारा बचपन याद आ रहा था। जब पड़ोसियों से सालन का तबादला किया जाता था कि मेरा छोटा बेटा करेले नहीं खाता, आप एक प्लेट करेले की रख लें और जो आपने पकाया है इस सालन की एक प्लेट हमें दे दें। ये हसीन वक्त किस किस को याद है जब इशरत फातिमा पीटीवी पर सर पर दुपट्टा लेकर और बिस्मिल्लाह पढ़कर खबरें सुनाया करती थी। अच्छा वक्त था जब पड़ोसी से पूछा जाता था, सब्ज़ी लेने जा रहा हूँ, आपने कुछ मंगवाना तो नहीं? और वो बचपन का DSLR कैमरा जिसके अंदर तस्वीरें होती थीं, टिच टिच करते जाते थे और तस्वीरें देखते जाते थे। और जब कज़न इकट्ठे होते थे तो घर के सारे सरहानों को इकट्ठा करके उनका एक पहाड़ बनाया जाता था और उसके ऊपर चढ़कर नीचे छलांगें लगाई जाती थी। और वो ऑरेंज रंग की आइसक्रीम जो गली में आता था, वो बर्फ़ वाली आइसक्रीम खाकर ज़ुबान भी ऑरेंज हो जाती थी। और एक टीवी होता था जिसको देखने के लिए पूरा गांव इकट्ठा हो जाता था। और वो स्कूल की नानटिक्की जिसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। और जब केबल साफ नहीं आती थी तो भाई ऊपर से आवाज़ लगाकर पूछता था, तस्वीर साफ आ रही है या नहीं? और गर्मियों में जब बहन भाई पंखे के आगे वाली चारपाई के लिए लड़ते थे लेकिन अम्मी आखिर वाली चारपाई पर लेटती थी, माँ हमेशा कहती थी मुझे तो गर्मी नहीं लगती। फिर उसी पंखे के आगे खड़े होकर आ करना और देखना कि किसकी आवाज़ सबसे ज़्यादा प्यारी आ रही है। नानी की मौजूदगी में हमारा अम्मी के डांट से बच जाना और फिर नानी के पैसों से डिंग डोंग बबल और स्पेशल टॉफ़ी का खाना किस किस को याद है। सब कज़न्स का मिलकर छुपन छुपाई खेलना, बहन भाइयों का इकट्ठे बैठकर टीवी देखना और छुट्टियों में नानी के घर जाने की खुशी तो सबसे ज़्यादा होती थी। और दरख्तों की छाँव में झूले लेकर मज़े लेना, मेहमानों के घर आने की खुशी और सहेलियों के साथ बगैर किसी खौफ के गली में जाकर खेलना, हाथ से मिट्टी के बर्तन बनाना और उसके साथ खेलना और फिर इंतज़ार करना कि टीवी पर ऐनक वाला जिन प्रोग्राम लगने वाला है और तारिक अजीज़ का प्रोग्राम देखना और घरों की बेल बजाकर भाग जाना और यूँ प्रिटेंड करना कि मुझे क्या पता कि बेल किसने बजाई है। और वो बुलबुल का बच्चा पोइम किस किस को याद है? और वो इंक वाला पेन जिसमें इंक भी ख़त्म होती थी तो दोस्तों से लेकर भरी जाती थी। और जब कंप्यूटर की टीचर कहती थी कि बैग बंद करो और लैब में चलो, वहाँ जाने की खुशी और नई किताबों की खुशबू, स्कूल से चॉक चोरी करना, टीचर के साथ स्टाफ रूम तक कॉपियाँ लेकर जाना हमारे लिए एजाज़ हुआ करता था। और वो टीचर कितनी अच्छी लगती थी जो लेक्चर छोड़कर कहानी सुनाने लग जाती थी। और अगर स्कूल में पानी की बोतल किसी को दे देते तो कहते कि पानी पी लो मगर मुंह ना लगाना। सुबह स्कूल पहले जाते ही सीट पर बैग रख देना और कहना कि मेरे दोस्त की जगह है। सर्दी के मौसम में असेंबली में धूप का निकलना मज़ा देता था। जुम्मे के दिन बैग में आधी बुक्स रखने की खुशी कि आज ज़्यादा पढ़ना नहीं पड़ेगा। बचपन जैसा भी हो, बचपन से हसीन वक्त कोई नहीं होता। और आपकी उम्र का जो हिस्सा बचपन में गुजरा होता है ना, वो कभी नहीं भूलता। तो ये थे मेरे बचपन के कुछ हसीन यादगार लम्हात जिन्हें मैंने आज याद किया और सोचा आपके साथ भी शेयर कर लूँ। और ये मेरा एक पार्सल था जिसे मैंने वाई ट्रेडर्स की तरफ से ऑर्डर किया था, जिसमें मेरे किचन की कुछ ज़रूरी एसेसरी मैंने मंगवाई थी।
पता नहीं ये कैसा वक्त आ गया है, जो चीज़ें ऑनलाइन मिलती हैं वो आपको शॉप से बामुश्किल ही मिलती हैं। मैंने इनकी 2 मोबाइल पॉकेट्स और 2 स्पाइस बॉक्स ऑर्डर किए थे जो क्वालिटी में बहुत अच्छे थे। इसके अलावा आज बड़ा स्पेशल डे था। आज मेरी फ़र्स्ट वेडिंग एनिवर्सरी थी जिसको सेलिब्रेट करने के लिए हम बाहर जा रहे थे। अच्छा, अब ऐसा होता है कि अपना कोई भी काम करने से पहले ना ज़रूरी ये होता है कि यहाँ तो अर्शमान सो रहा हो, यहाँ अर्शमान का पेट भरा हो। अब यहाँ पर अर्शमान का कुछ हमने शूट करवाया था और उसके बाद हमने अपनी वेडिंग एनिवर्सरी को सेलिब्रेट किया था। मेरा ख्याल है ये दिन सबको सेलिब्रेट करना चाहिए। ये दिन बहुत खुशी का दिन होता है और हमेशा आपको याद रहता है। और ये छोटी छोटी खुशियाँ आपकी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी भी होती हैं। And here one more surprise from my bhabhi and my sisters. Thank you so much my family and especially my dear husband for making my day more beautiful. Thanks for watching my video. Take care. Allah Hafiz.